ठीक है सर, फैटी लिवर हम देखते हैं लोगों में बहुत ज़्यादा है फैटी लिवर, और ये किन वजूहात से होता है और इसका घर में ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम? देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि लीवर सिरोसिस या जिगर का सिकुड़ जाना, उसमें हेपेटाइटिस बी सी की हमने बात की, इसी तरह हमने अल्कोहल या शराब नोशी की बात की। आजकल का जो दौर है इसमें हमारी जितनी भी स्टडीज़ हैं वो फैटी लिवर के ऊपर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे चल रही हैं। जिस तरह इन वजूहात की वजह से जिगर सिकुड़ जाता है, इसी तरह वह हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें फैटी लिवर की वजह से भी जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो जिगर का सिकुड़ना जो है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से है, उसमें एक जिगर की चर्बी भी है। अब जिगर की चर्बी बेसिकली क्या होता है कि जब आपका वज़न जो है वो एक ख़ास, मतलब हर पेशेंट का एक बीएमआई है। बीएमआई बेसिकली होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। वो आइडियली आपको उतना ही वेट रखना चाहिए। जब आप एक्स्ट्रा आप ओवर वेट होते हैं या आप ओबीज़ होते हैं तो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे फ़ैट की डिपोजिशन होती है। और मैंने जैसे पहले बताया कि एशियंस के अंदर जो फ़ैट की डिपोजिशन है वो सेंट्रल ओबेसिटी के फॉर्म में ज़्यादा है, मतलब पेट के गिर्द चर्बी ज़्यादा है। तो जैसे पेट के गिर्द या बाकी बॉडी पर चर्बी आती है तो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर भी चर्बी आना शुरू हो जाती है, जिसमें लीवर के ऊपर जो है ना वो सल्फरस चर्बी आ जाती है, जिसे हम आम ज़बान में जिगर की चर्बी या फैटी लीवर कहते हैं। अब ये जो फैटी लीवर है ये बहुत से पेशेंट्स में तो एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है। अब इसकी जो हम यूजुअली ना स्टेजिंग करते हैं फाइब्रोस्कैन की तरह, फाइब्रोस्कैन की बेसिस पे। फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड की तरह, वो देखता है कि ये आया कि ये जो पेशेंट के जिगर के ऊपर जो चर्बी है क्या ये उसको डैमेज कर रही है या नहीं कर रही। तो उसकी स्कोरिंग्स होती हैं F0 है, F1 है, F2, F3, मतलब स्कोरिंग के बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर तो पेशेंट के लो स्कोर हैं, F0 F1 है, तो उसके अंदर तो रिकमेंडेशन भी यही है कि पेशेंट ने वेट लूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रिकमेंडेशंस हैं जिसमें ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई है। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जो है वो एक्ट करती है, वो जिगर के ऊपर सोजिश को कम करती है। दूसरे नंबर पे एक तो वेट भी कम करती हाँ, है, वेट दूसरा भी कम करवाएगी। दूसरे नंबर पे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जो जिगर के ऊपर जो सोजिश की वजह, फैट की वजह से सोजिश आ रही होती है, उसको भी बेहतर करती है। तो उसका जो इंटेक है वो अगर आप 1 से 2 कप डेली करते हैं तो वो बड़ा फ़ायदेमंद हो। अच्छा सर, जब फैटी लिवर होता है तो आपका पेट खास तौर पे लड़कियों में मॉमी टाइप पेट बन जाता है। वो एक टाइप होती है पेट की जिसमें 2 हिस्से बन जाते हैं पेट के। देखें, इसमें ना 2 तरह के लोग आते हैं। एक नॉर्मली ऐसे पेशेंट होंगे जो ओबीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन ओबीज़ फैटी लिवर डिजीज़ के भी पेशेंट आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। उसमें मतलब खाली अगर आपके लीवर के ऊपर फैट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका खाली फैटी लिवर डिसऑर्डर है। इसके अलावा इसका ये मतलब होता है कि आपको इंसुलिन की भी रेजिस्टेंस आ रही है। मतलब ये कि आपको अगर अभी डायबिटीज़ नहीं है तो आने वाले टाइम में डायबिटीज़ भी हो सकती है। इस तरह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी, मतलब जो खून में चिकनाई की मिकदार है वो भी ज़्यादा होगी, यूरिक एसिड भी ज़्यादा होगा। आपकी वेट अगर मेल्स में 34 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब, और साथ आपका यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर भी अगर हाई साइड पर रहता है, तो इन कंबाइंड सिम्टम्स को हम जो है ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। सर, फैटी लिवर को घर में कैसे ट्रीट करें? देखें, इसकी तो जितनी भी स्टडीज़ है ना, तो फर्स्ट लाइन पे जो है वो यही है कि आपने अपनी वेट रिडक्शन करनी है। वेट रिडक्शन के अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर ब्लैक कॉफ़ी की बड़ी अच्छी स्टडीज़ है। जब आप वेट लॉस करते हैं तो जैसे आपकी बाकी बॉडी से फ़ैट कम हो कम जाता होता है। है तो वो लीवर के ऊपर से भी फ़ैट कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें सब लोगों को यही चाहिए कि वो जो है अपनी एक तो कैलोरीज़ कॉन्शियस हो जाएँ, मतलब अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएँ। दूसरे नंबर पे ये है कि जो बहुत ज़्यादा फैटी मील्स हैं उनको अवॉइड करें, और तीसरे नंबर पे ये है कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएँ। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ना जैसे जब उनको कोई मसला होता है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास भागते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। क्या होम्योपैथिक कोई नुकसान करती है? देखें, इसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो आप देखेंगे कि मोस्टली जगहों पे जो होम्योपैथिक मेडिकेशन दी जाती हैं उनमें बहुत सी जगह पे जो है ना वो ड्रैप ने या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने भी ऐसे केसेस पकड़े कि वो एलोपैथिक मेडिकेशन दे रहे थे। देखें, अब जो हमारी अवाम है ना वो ये समझती है कि शायद ये जो हम हकीम मेडिकेशन ले रहे हैं या होम्योपैथिक मेडिकेशन ले रहे होते हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।